हेलो। तो आज मैं करने वाली हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग। और आज बेसिकली इसमें मैं कोई टॉपिक नहीं रखी हूँ, पर मैं कलेक्टिव मैसेजेस लूँगी। जैसा जैसा मैसेज आएगा वैसा वैसा मैं बोलूँगी। तो ये है कप नंबर 1 और ये है कप नंबर 2, पाइल 1 पाइल 2। और आप इस टोन से भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कप सेम है तो मैंने इसीलिए ये स्टोन रखा है। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। तो शुरू करने से पहले अगर किसी को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9593932477 इस नंबर पर। टैरोट रीडिंग या फिर बर्थ चार्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं करती हूँ। फिर पास्ट लाइफ रीडिंग, कर्मा डेप्थ रीडिंग, हाउस रीडिंग, इस तरह के बहुत सारे रीडिंग्स हैं। आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। आज का रीडिंग थोड़ा सा लंबा होने वाला है और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल 1 में फर्स्ट मैसेज ये है, कोई एक ओकेशन है और आपको वहाँ पे कुछ ऐसा करने का मौका मिलेगा जिससे कि आप अपनी क्वालिटी को प्रूव कर पाओगे सबके सामने। एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ये। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका आपको मिलेगा इससे। नेक्स्ट, आप किन्हीं दो रास्तों के बीच में फंसे हुए हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा रास्ता आपको चुनना चाहिए या कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा। तो आपको बहुत जल्द एक गॉड की तरफ से एक इशारा समझ सकते हो, साइन, कि जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको चूज़ करना है, क्या सही है, ये आप डिसाइड कर पाओगे। तो ये बहुत जल्द होने वाला है, मतलब कुछ ही हफ्तों में आपको ये साइन मिलेगा और आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या चूज़ करना चाहिए आपको। यहाँ पे मुझे एक लवर्स कार्ड जैसा यहाँ पे एक साइन मुझे दिख रहा है। कोई अगर रिलेशन में हो या फिर ये मैरिज भी हो सकता है, मैरिज, नॉट जस्ट रिलेशनशिप, लव इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि जो रिलेशन में है उनके लिए भी होगा और जो मैरिड कपल है उनके लिए भी होगा। वाइफ कुछ ऐसी ही है इसकी। तो जो भी हमारे ऐसे कपल्स हैं उनके बीच में कुछ टाइम से, अगर ये आपको अगर रेजोनेट करे कि कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, कुछ
किसी बात को लेकर आप दोनों में थोड़ा बहुत ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मतभेद चल रहा है कि आप कुछ और कह रहे हो कि नहीं ये ठीक है और आपके पार्टनर कुछ और बोल रहे हैं कि नहीं ये ठीक है। तो ये जो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसके चलते वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है। एक लविंग कोई डेट जैसा हो सकता है या फिर कुछ ऐसा रोमांटिक मोमेंट ऐसा आएगा आपके लाइफ में, जिससे कि ये जो डिफरेंस जो आया है आप दोनों के बीच में, जो भी हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। ओके, ये चीज़ मुझे अभी 2 बार दिखाई दिया। एक से पहले भी मुझे मतलब कि ये सेम मैसेज मुझे लगा कि ये मैसेज है, और ये फिर से मुझे दिखा। तो ये बेसिकली प्रेगनेंसी रिलेटेड ये मैसेज है। कुछ लोगों को, मुझे यहाँ पे 2 टाइप के दिख रहे हैं मैसेज प्रेगनेंसी रिलेटेड। कुछ लोगों के लाइफ में खुशखबरी आने वाली है, जो ट्राई कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनके लाइफ में फाइनली ये न्यूज़ आने वाला है। और कुछ लोगों के लाइफ में शायद ये खुशखबरी आने के बाद फिर से शायद कोई बैड न्यूज़ भी आ सकती है कुछ दिनों में, क्योंकि कुछ लोगों में ना मुझे इस टाइप का एक प्रॉब्लम दिख रहा है जो क्रिएट होने वाला है। तो आप बहुत अपना ध्यान रखें और इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। जो भी इस मैसेज से रेजोनेट कर पा रहे हो, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। कोई भी अपना थोड़ा चेकअप करवाइए। जो भी इस तरह के मेरे व्यूअर्स हैं जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज से उलझ रहे हो, या फिर लग रहा है कि आप लेना चाहते हो इशू, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो डेफिनेटली आप अगर देख रहे हो तो प्लीज़ जाकर अपना चेकअप करवाइए अच्छे से किसी डॉक्टर से। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ सुंदर। ओके, लेट मी चेक दिस मैसेज, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हेल्प लेना चाहिए। Sisters, universe, spirit guides. ओके, ये मैसेज क्या है जो मुझे यहाँ पर अभी दिखा? ओके, ये मैसेज दरअसल ये है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी बिगिनिंग आने वाली है, कुछ ऐसा बिगिनिंग होने वाला है जो एक नया सुंदर सा एक रास्ता। डेफिनेटली ये आपको बहुत ये जो चेंज है आपके लाइफ में आने वाला है, ये बहुत आपको खुश करेगा। इस रास्ते पर चलकर आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। ये नया चेंज है आपके लाइफ में,
और ये खुश करेगा आपको। डेफिनेटली आपको ये खुश करने के लिए ही आएगा। मतलब ये जो भी है ना, ये जो भी रास्ता आपके लाइफ में जो न्यू जर्नी ये स्टार्ट होगा, इसमें आपको मज़ा आएगा, खुशियाँ मिलेगी। भले ही आपको लंबा रास्ता तय करना पड़े, पर फिर भी आपको ना उसमें चलकर आपको बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा खुश लगेगा आपको बहुत। अगर आप अभी तक एंजाइटी या स्ट्रेस से आप अगर लड़ रहे थे, तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी और आप एक बहुत खुश मिजाज इंसान बनने वाले हो। ये चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। और देखा, मतलब कि जैसा मैंने कहा कि ये नया रास्ता, नया जो न्यू बिगिनिंग, ये आपको बहुत सुंदर लगेगा, बहुत खुशियाँ देगा। मतलब कि आपको लगेगा कि ये रास्ता बहुत सुंदर है, मेरी लाइफ बहुत सुंदर है और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इसमें। और आपको सारी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी जब आपके लाइफ में ये न्यू जब स्टार्ट होगा, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। और ध्यान रखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होगी। कुछ कुछ चीज़ें आपसे रेजनेट करेगी और कुछ कुछ चीज़ें नहीं करेगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं होगा। देखते हैं और क्या है इसमें। आपके लाइफ में एक कोई नया इंसान एंटर करने वाला है बहुत जल्द। बहुत जल्द आपके लाइफ में एक नया इंसान एंटर करने वाला है, जो मैं उसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो थोड़ा फॉर्मल टाइप का इंसान होगा, थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा सीरियस टाइप का इंसान होगा। और कोई ना कोई इनसे आपका कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये लव इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली, मतलब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली लव इंटरेस्ट होने वाला है। आपको वो न्यू लव वाली फीलिंग आएगी, नया नया प्यार होना, इस तरह की एक फीलिंग आपको आएगी। और इसमें आपको खुशियाँ मिलेगी। शायद इसी इंसान से आपका कुछ फ्यूचर में आपके साथ शायद इनके मतलब शादी वादी भी हो जाए, इनके साथ आप शायद फ्यूचर प्लानिंग कर लो। एक ऐसी वाइब है इनके साथ आपकी। सॉरी, मुझे थोड़ी सर्दी हुई है, तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने 2 दिन का गैप भी लिया था बीच में। पर अब मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ फिर से काम करने की। आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होने में, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा ना कि शादी की बात आ रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे फिर से एक वैसा वाला एक दिखा कि किसी की शादी हो रही है, डेकोरेशन है, शादी का माहौल है, खुशियाँ है, इस टाइप का। शायद आप जो भी देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोगों की शायद शादी होनी है बहुत जल्द।
ओके, सो ये था पाइल 1 और अब देखेंगे पाइल 2। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, ओह माय गॉड, ओके, डरने की बात नहीं है। ओके, अगर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है, बहुत क्लियर वर्ड्स में, कि आपको अपने हार्ट चक्र पर ध्यान देना चाहिए। ये हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, ये इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है। कुछ लोगों के, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। ये टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होता है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर आएगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऑलरेडी वो उसमें आप हो, ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में आप हो, तो अपने आप को क्योर करने की कोशिश कीजिए, हील करने की कोशिश। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ना, जो भी पाइल 2 है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी एक बहुत बड़ा तूफ़ान ऑलरेडी चल रहा है या फिर तूफ़ान आने वाला है, बहुत बड़ा सा कोई प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सारी चीज़ें जैसे बहुत बड़ा सा एक लहर आता है और सब कुछ लेकर चला जाता है, वो उस टाइप का एक वाइब है यहाँ पे, उस टाइप की एनर्जी है। तो कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आपकी लाइफ में। बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। सारी हर तरफ नज़र रखिए कि शायद आपको समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम किस तरफ से और ये कुछ ना कुछ रिलेटेड टू फैमिली, आपकी फैमिली इन्वॉल्व होगी इसमें। ये तो क्लियर है कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व होगी, पूरा आपका जो परिवार है ना इसमें इन्वॉल्व होकर, और आपके ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा इससे। बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर होगा इस तरह का कुछ, कि आपकी फैमिली आपको उल्टा सीधा बोलेगी, कुछ ऐसा। बी प्रिपेयर्ड एंड बी स्ट्रॉन्ग, पाइल 2। देन नेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे कुछ तो पाइल 2 की एनर्जी बहुत डिफरेंट है पाइल 1 से। पाइल 1 में काफ़ी अच्छी बातें थी, पर आई एम सॉरी पाइल 2 पर यहाँ पर मुझे बहुत सारी नेगेटिव वाइब आ रही है, नेगेटिव एनर्जीज दिख रहे हैं। प्रॉब्लम्स, पहली शुरुआत में ही प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दिया, फिर से वो वाली प्रॉब्लम, और यहाँ पे फिर से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई आपकी फैमिली में या फिर आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये जो भी मैंने अभी कहा ना कि बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है, वो इन्हीं के वजह से होगा। और यही कुछ ना कुछ आपकी फैमिली में आकर बोलेगा आपके बारे में, जिससे कि आपके खिलाफ़ हो जाएंगे आपकी पूरी फैमिली,
और आपके ऊपर सारे चढ़ पड़ेंगे, मतलब कि आपके ऊपर आपको बोलेंगे कि ये तुम्हारी गलती की वजह से ये सब हुआ है, कुछ ऐसा, ठीक है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम। और ये उन्हीं की वजह से होगा, कोई आपका फैमिली फ्रेंड कोई है, कोई क्लोज़ है बहुत आपकी फैमिली से, और वही ये सब उन्हीं की वजह से होगा। ओके, फाइनली मुझे एक अच्छा मैसेज मिला है यहाँ पे पाइल 2। आपके साथ कोई आपके गार्डियन एंजल है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो इस मुश्किल में भी आपको हेल्प करेंगे। ऑलवेज़ वो आपके साथ है, आपको देख रहे हैं, और आपको हमेशा वो गाइड करने की कोशिश करते हैं। शायद आपको 1-2 बार इसका फ़ील भी हुआ होगा, आपको फ़ील हुआ होगा, अगर मतलब कि आपने शायद ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा, पर आपने फ़ील तो डेफिनेटली किया है। मनी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मनी, पैसे आने वाले हैं। ये मतलब नेगेटिव नहीं है, ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, और आपकी लाइफ में पैसे आने वाले हैं किसी ना किसी तरह से। शायद आपका कोई प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, इस तरह का कुछ होगा कि मनी आपके लाइफ में आने वाली है। अब बहुत जल्द, 1 महीना आप वेट कीजिए, उसके बाद ही ये होगा, ये मनी वाला ये होगा। वाओ, आपको दिखाई दिया है या नहीं मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे एक इन्फिनिटी साइन है, जिसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पे एक छोटा सा इन्फिनिटी का साइन है। शायद कैमरा पे इतने अच्छे से नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा डिटेल है। और हाँ, इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। तो जो भी आपकी लाइफ में, ये अभी मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है या होने वाला है प्रॉब्लम्स, वो सब आप अपनी पावर से उस सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। इसीलिए ये इन्फिनिटी साइन है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो ओरिजिनल टैरो डेक है राइडर का, उसमें जो मैजिशियन कार्ड है, उसमें भी एक इस तरह का इन्फिनिटी साइन होता है, क्योंकि वो ऐसे एक लेवल पर है वो इंसान जो कि बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता है। ओके, अभी ये लास्ट मैसेज है पाइल 2 के लिए, कि अभी जो नेक्स्ट जो फुल मून आने वाला है, ये टाइम आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है।
और अगर आपको कोई स्पेशल रिचुअल करना है या फिर आप इस टाइम पे ना ज़रूर फुल मून के नीचे जाइए, थोड़ी देर उसकी रोशनी को, उसकी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कीजिए। और अगर आपको कोई पॉजिटिव कुछ मैनिफेस्टेशन करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, इस टाइम आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक कुछ अच्छी चीज़ें ही लाएगा। और यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए ये अच्छा टाइम है, यही बोल रहा है। तो पाइल 2 यहीं पर एंड होती है आज की रीडिंग। कैसा था? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको रीडिंग चाहिए पर्सनल तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। एक ही नंबर है जो मैंने पहले कहा है, वही नंबर है। और आज के लिए मैं यहीं पर अलविदा कहती हूँ। फिर से किसी नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आऊँगी। टाटा, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए।